बच्चों, आज मैं तुम्हें एक अलग ही कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का नाम है दुर्योधन का तर्क। तर्क का मतलब होता है अहंकार। अगर किसी इंसान के भीतर अहंकार का प्रवेश हो जाता है तो इंसान नहीं रहता। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। आज से जब बहुत साल पहले दुर्योधन और पांडवों के बीच युद्ध होने से कुछ समय पहले की। पांडव अपना सब कुछ कौरवों से हार चुके थे और वो अपना सब कुछ हार कर वनवास में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और कौरव के सेनापति दुर्योधन अपने महल में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। इतने पर भी दुर्योधन को शांति नहीं मिली। वो पांडवों को परेशान करने के लिए जंगल में चला गया और मनमाने ढंग से जंगल में जाकर पांडवों को परेशान करते थे। इतना तक कि वो गंधर्वों के सरोवर को भी गंदा करने से नहीं चूका। गंधर्वों के द्वारा मना करने पर भी इस सरोवर को गंदा ना करे, दुर्योधन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसकी इस हरकतों को देखकर गंधर्वों के राजा गंधर्वराज ने अपने दास को बोलकर दुर्योधन को बंदी बना लिया और उसे कारागृह के भीतर डाल दिया। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चली तो उसने अर्जुन को भेजकर गंधर्व राजा से ये विनती की कि दुर्योधन को माफ किया जाए और उसे छोड़ दिया जाए। गंधर्वराज युधिष्ठिर के बहुत ही प्रिय मित्र थे। उनके इस विनती को स्वीकार कर उन्होंने दुर्योधन को छोड़ दिया और क्षमादान दे दिया। इस प्रकार दुर्योधन का सिर शर्म से झुक गया। जब गुनाहगार बाबा की मानो तो अहंकार एक अधम है। अहंकार एक अधम है। इंसान अधम हो जाता है, उचित अनुचित भूल जाता है वो जब तक ठोकर ना खाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी अहंकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर अहंकार प्रवेश कर जाता है वो इंसान नहीं रह जाता, बल्कि एक दानव में परिवर्तित हो जाता है।